नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अग्नि परीक्षा एक बार फिर होने वाली है। दरअसल एमएलसी चुनाव के लिए प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी और सपा ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। प्रतापगढ़ सीट से लगातार एमएलसी बन रहे राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को फर्जी पते पर रिवाल्वर लाइसेंस लेने के आरोप में दोषी करार दिया जा चुका है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं सपा और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। ऐसे में राजा भैया के सामने प्रतापगढ़ में अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। राजा भैया प्रतापगढ़ एमएलसी सीट की किस्मत का फैसला ही नहीं, बल्कि अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को निर्विरोध कराते रहे हैं। अक्षय प्रताप कुंडा विधायक राजा भैया के करीबी और रिश्तेदार हैं। प्रतापगढ़ में 3 बार से एमएलसी और 1 बार सांसद रह चुके हैं। 2016 में सपा के टिकट पर एमएलसी चुने गए थे, लेकिन राजा भैया का सपा से मोह भंग हो जाने के चलते उन्होंने भी नाता तोड़ लिया था। कुंडा विधानसभा सीट से जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया को जीतने के लिए इस बार काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और अब राजा भैया के सामने एमएलसी का चुनाव चुनौती बन गया है। राजा भैया की जनसत्ता पार्टी से अक्षय प्रताप सिंह ने विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल कर रखा है। हालांकि वो कोर्ट की ओर से गलत पते पर रिवाल्वर लाइसेंस लेने के आरोप में दोषी करार दिए गए हैं, जिस पर कोर्ट 22 मार्च यानी मंगलवार को सजा सुनाएगा। ऐसे में विकल्प और एहतियात के तौर पर राजा भैया की पार्टी से 2 अन्य पर्चे भी खरीदे गए हैं, जिनमें एक KN ओझा के नाम से और दूसरा अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी मधुरिमा सिंह के नाम से है। प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पर सपा से जिला पंचायत सदस्य विजय यादव और बीजेपी से पूर्व विधायक हरि प्रताप सिंह मैदान में है। प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करके सत्ता में दोबारा लौटी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्रतापगढ़ के चेयरमैन रहे पूर्व विधायक हरि प्रताप सिंह को मैदान में उतारकर अपनी सियासी मंशा जाहिर कर दी है। हालांकि राजा भैया को जिस तरह से कुंडा सीट पर जीत के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उससे सियासी चुनौती खड़ी हुई है। एमएलसी चुनाव से हटकर एक नजर डालें तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में राजा भैया कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी के समर्थन से जीतने में सफल रहे थे। तमाम सारी घेराबंदी के बावजूद अपने प्रत्याशी को जिताया था। वहीं विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को उच्च सदन में अपने बहुमत का आंकड़ा भी जुटाना है, जिसके चलते वह पूरा जोर लगा रही है। तो सपा भी अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में राजा भैया के लिए इस बार प्रतापगढ़ सीट से अपनी पार्टी को जिताने की चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुंडा सीट से खुद राजा भैया और बाबागंज सीट से उनके करीबी विनोद सरोज जनसत्ता पार्टी जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें दोनों सीट पर अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखने की कड़ी चुनौती मिली थी। अब एमएलसी चुनाव में अक्षय प्रताप सिंह की किस्मत दांव पर है, जिसके साथ अब राजा भैया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में देखना है कि राजा भैया अपने करीबी अक्षय प्रताप को जिताने में कामयाब रहते हैं कि नहीं। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।